ओह। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और खबर है ग्वालियर से। बड़ी खबर है, हास्यास्पद खबर है। और इस खबर की अगर पूरी बात की जाए तो भैंस ने सड़क पर गोबर किया तो मकान मालिक पर भैंस मालिक पर निगम के 10,000 रुपए का जुर्माना नगर निगम ने कर दिया। जी हां, भैंस के सड़क पर गोबर करने का खामियाजा उसके मालिक को भुगतना पड़ा। तो दूसरी तरफ नगर निगम ने शहर की गंदगी की ओर ध्यान न देकर खुले में शौच करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। जहां दूसरी तरफ देखा जाता है कि गंदी सड़कें और सड़कों के अलावा जो बहता पानी है उस पर कार्रवाई तो निगम नहीं कर सकता, नहीं कर पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, भैंस के गोबर करने पर निगम कर्मचारियों ने भैंस के मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। भैंसें जो नवीन रोड का निर्माण किया जा रहा है उस रोड पर खुले में घूम रही थी। उसी दौरान कमिश्नर साहब ने हम सभी लोगों को निर्देशित किया कि इन पर जुर्माना करें या फिर इनकी भैंसों को ले जाकर गौशाला ले जाया जाए। और उनसे चर्चा की तो उनके द्वारा जुर्माने की राशि नहीं दी जा रही थी, तो हमने उन पर कार्रवाई की। तो कार्रवाई के दौरान फिर उन पर हमने 10,000 रुपये का जुर्माना किया। अजब एमपी का एक और गजब मामला सामने आया है। मामला ग्वालियर का है, जहां एक भैंस का नई सड़क पर गोबर करना उसके मालिक को काफी महंगा पड़ गया और उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। भैंस मालिक का नाम बैताल सिंह है, जिससे नगर निगम ने ये जुर्माना वसूला है। जुर्माना लगाने के आदेश निगम आयुक्त ने दिए थे, तो अधिकारियों ने काफी तत्परता दिखाई और जुर्माना भरने के बाद भी भैंस मालिक डरा हुआ है। निगम अधिकारियों का कहना है कि अब उन लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा जिनकी वजह से सड़क पर गंदगी होती है। कमिश्नर साहब की विजिट थी। विजिट के दौरान वहाँ के निवासरत जो बैताल सिंह जी हैं, उनकी जो डेयरी है, डेयरी से उनकी भैंसें जो नवीन रोड का निर्माण किया जा रहा है उस रोड पर खुले में घूम रही थी। उसी दौरान कमिश्नर साहब ने हम सभी लोगों को निर्देशित किया कि इन पर जुर्माना करें या फिर इनकी भैंसों को ले जाकर गौशाला ले जाया जाए। तो हम लोग मदाखलत अमले के साथ पहुंचे वहाँ पर और उनसे चर्चा की, तो उनके द्वारा जुर्माने की राशि नहीं दी जा रही थी, तो हमने उन पर कार्रवाई की। तो कार्रवाई के दौरान फिर उन पर हमने 10,000 रुपये का जुर्माना किया। जी, उनके द्वारा जुर्माना तत्काल उसी वक्त मौके पर ही भर दिया गया था। भैंस मालिक बैताल सिंह पर जुर्माना लगाने के बाद अब निगम के अधिकारी उन लोगों के खिलाफ भी जुर्माना लगाने की बात कह रहे हैं जिनके कारण सड़क पर गंदगी होती है। लेकिन शहर में आए दिन आवारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों को रोकने या फिर आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए निगम के पास क्या प्लान है, इस बारे में कोई सटीक जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ निगम खुले में शौच करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई नहीं करता है, तो दूसरी तरफ एक भैंस के गोबर करने पर 10,000 का जुर्माना लगाता है। सच में एमपी अजब है, गजब है। ग्वालियर से शिवम आर्य की रिपोर्ट। बिल्कुल, एमपी अजब है, गजब है। और सबसे बड़ी बात, हम जब सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कों पर जिस तरीके से हमें पशु दिखते हैं, आवारा पशु घूमते दिखते हैं, लेकिन ग्वालियर नगर निगम ने बड़ा गजब कारनामा किया है। सड़क पर चलती हुई भैंस का उन्होंने 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया गोबर करने पर। और एक और बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है कि अब जो डेयरी संचालक है, भैंस का मालिक है, वो डरा हुआ है और सामने आने से बच रहा है, क्योंकि उसके ऊपर 10,000 का जुर्माना लगा है जिसको उसने भर भी दिया है। इसी पूरी जानकारी पर ग्वालियर से शिवम आर्य जो हमारे संवाददाता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या था मामला? और इसमें जैसे कि देखा जा रहा है कि 10,000 का भैंस के मालिक पर जो जुर्माना लगाया गया है, उसके बाद भैंस मालिक किसी से बात भी नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छता भारत अभियान, उसको लेकर नगर निगम ग्वालियर ने एक भैंस पर जो अजीबोगरीब जुर्माना लगाया है। पहला मामला ये सामने ग्वालियर में आया है कि 10,000 रुपये का एक जुर्माना भैंस के गोबर करने पर लगाया है। तो एक जिस
गोबर जो करने के बहस करने के बाद में जो जुर्माना लगाया तो बहुत अचंभे की बात सामने आई है, जिसको लेकर ग्वालियर में आज पहला जो मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं यह जो ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर और ग्वालियर कलेक्टर विक्रम कौशल निगम सिंह ने एक भारत को 2021 स्वच्छता भारत अभियान को नंबर 1 लाने के लिए ग्वालियर में ये बहस का जो जुर्माना लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ग्वालियर को स्वच्छता भारत अभियान में नंबर 1 लाने के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नंबर 1 लाने के लिए ये जुर्माना लगाया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के पशु हैं जो लगातार रोड पे घूमते हैं, उन लोगों को रोक लगाने के लिए इस तरीके पहला जुर्माना शिवम जो परिवहन होता है, जब भैंसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जब भैंसों को तबेले से लेकर चारागाह तक या चारागाह से तबेले तक ले जाया जाता है, वहाँ निश्चित रूप से सड़क पड़ती होगी। तो क्या आप भैंसों को डायपर पहनाए जाएं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज रोड पर जो एक सचिन तेंदुलकर मार्ग है, जहां से कमिश्नर और कलेक्टर का निकलना हुआ, और उसी वक्त में जो भैंस के मालिक हैं बेताल सिंह, उनकी भैंस का गोबर करना हुआ, तो उसको गंदगी की नजर देखते हुए कमिश्नर ने जो संदीप मार्किन जी है, उन्होंने इसका जुर्माना लगाया है। तो अब अगर इस तरीके से अगर पशु जो रोड पर गाय होते हैं या डॉग कुत्ते होते हैं, पालतू जानवर है या आवारा जानवर है, वो घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से अगर सर्वेक्षण में माना जाए तो गंदगी फैला रहे हैं या रोड पर गोबर कर दिया है किसी गाय ने या भैंस ने, तो डायपर पहनाने की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से नगर निगम को इसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। जी शिवम, जैसे कि देखा जाता है अमूमन की सड़कों पर जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते के मालिक होते हैं, सुबह से जब वो सैर पे निकलते हैं तो अपने कुत्तों के साथ निकलते हैं। उनको भी वो रास्तों पे या सड़क किनारे या कई जगहों पे ऐसी जगह होती है जहां वो उनसे शौच कराते हैं। तो क्या इस पे नगर निगम ने कोई सख्त प्लान बनाया है, या जैसे आपने बात की हो कि जब परिवहन होता है पशुओं का, एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को चलाकर ले जाया जाता है, इस तरीके की अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था निगम ने की है? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से कुछ कुत्तों के पालने का शौक पालते हैं, भैंसों को पालने का शौक पालते हैं, तो रोड पर जिस तरीके से सुबह के टाइम पे जो निकलते हैं शौच कराने के लिए, तो वो घर में ना गंदगी करते हुए रोडों पर गंदगी करते हैं। तो उसके नगर निगम को एक व्यवस्था करनी चाहिए कि किस तरीके से कुत्ते को कहाँ पर शौच कराया जाए या भैंस को गोबर कहाँ कराया जाए। तो इसके लिए नगर निगम बिल्कुल लापरवाही बरता रही है, और इस तरीके से जिस तरीके से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, ग्वालियर में एक पहला जुर्माना लगाया गया है। तो ग्वालियर में अगर बात की जाए गंदगी को लेकर, तो काफी ऐसी जगह है कि जहाँ पर गंदगी काफी फैली हुई है, कचरे का अलाव मला हुआ है। बिल्कुल शिवम, जैसे कहा जाए इस पूरी घटना पर तो हम यही कह सकते हैं कि अगर करेंगे तो नहीं करेंगे तो करेंगे, नहीं तो अति करेंगे। वो काम जो इनके करने लायक हैं वो नहीं करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ ग्वालियर के एक सामाजिक कार्यकर्ता हरिओम जी जुड़े हैं। हरिओम जी, ये जो पूरी घटना है, नहीं लगता आपको कि हास्यास्पद घटना है? देखिए, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को अपना नमस्कार प्रस्तुत करना चाहता हूं, और ये हास्यास्पद नहीं है, ये इतिहास में दर्ज होने जैसी बात है। क्योंकि ये जो भैंस में गोबर किया और उसके ऊपर 10,000 का फाइन नगर निगम कमिश्नर ने किया है, तो सवाल ये है कि नगर निगम कमिश्नर को ये सवाल पूछा जाना जरूरी है कि उस भैंस ने जो गोबर किया है, क्या वो गोचर भूमि को खाकर जो डाइजेस्ट करने के बाद जो गोबर निकला वो बीट थी उसकी? सवाल नंबर 2 ये होता है कि नगर निगम ने एक तरह से तो सारे शहर को ही कचरे का ढेर के रूप में तब्दील करके रखा है। तो इस नगर निगम के ऊपर फाइन कौन करेगा? इनके ऊपर जुर्माना कौन करने वाला है? आने वाले मार्च में एक स्वच्छ भारत अभियान जो जारी होने वाला है, उसमें ये खुद की पीठ थपथपाने के लिए ये इस तरह के स्टंट करता है नगर निगम के आला। हरिमोहन जी, हमने भी नगर निगम कमिश्नर से बात करनी चाहिए। नगर निगम कमिश्नर हमसे बात करते नजर आए हैं। उन्होंने हमारा फोन उठाकर उन्होंने कहा कि हमें इस घटना पर किसी भी तरीके की बात नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं ये करने के बाद अब उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने लायक वो नहीं बचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो हास्यास्पद काम हुआ है, मैं तो इसको दूसरे तरीके से अगर कहें तो ये शर्मनाक जो काम है नगर निगम ने किया है। क्योंकि अगर आप अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं तो इस तरीके के जो पशुओं के मालिक हैं, जो अपनी रोजी रोटी कैसे करके चलाते हैं, कोरोना काल अभी चल रहा है, और ये वो छोटे जो व्यापारी होते हैं, वो छोटे जो अपने काम करने वाले होते हैं, पशुपालक होते हैं, वो किस तरीके से अपना घर का खर्चा चलाते होंगे, और इस तरीके की कार्रवाई कहाँ तक सही है? नगर निगम को ये जानना बहुत जरूरी है। नॉन वायलेंट लोकल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट है पशुपालन, पशु उद्योग,
और पशु प्रेमियों का भी एक बड़ा समूह है। अब ये घटना जो है पशु प्रेमियों और नॉन वायलेंट लोकल इकोनॉमी, इसको लेकर इन लोगों के बीच बहुत रोष व्याप्त करने वाला है। और ये बात जो ग्वालियर से होकर गुजरी है, ये पूरे देश के अंदर बात फैली है कि पशु अगर आप पालेंगे तो नगर निगम इतना सख्त हो सकता है, नगर निगम इस तरह की कार्रवाई भी आपके साथ कर सकता है। तो आप सोचिए कि उन पशुओं का क्या होगा। पिछले कुछ महीनों की घटनाएं हैं कि हरिमोहन जी, जैसे कि अभी मैं अपने शिवम से भी बात कर रहा था, हमारे जो संवाददाता हैं उनसे भी मैंने बात की, उनसे भी मैंने एक सवाल किया कि शिवम, क्या आपने सवाल पूछा नगर निगम कमिश्नर से, क्या अब ये गाय भैंसों को हम डायपर पहना के सड़कों पे चलाएं? देखिए, ये तो नगर निगम कमिश्नर ही बता सकते हैं कि या तो उन्होंने जिस तरह से जगह जगह टॉयलेट बना दिए हैं, उस तरह से क्या पशुओं के लिए भी कोई टॉयलेट का निर्माण करने जा रहे हैं, इस तरह के कोई ड्राफ्ट उन्होंने किया है क्या? बिल्कुल हरिमोहन जी, ये पूरी घटना, जैसे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहाँ पर आप जुड़े रहते हैं, ग्वालियर में जो भी घटनाक्रम होता होगा या जिस तरीके की ऐसी कोई एक्शन रिएक्शन होता है उस पर आप अपनी बेबाक राय देते होंगे। अभी एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि नगर निगम कमिश्नर ने जिस तरीके का ये कृत्य किया है, जैसे कि उनके जो वार्ड प्रभारी, उनका कहना है कि नगर निगम कमिश्नर इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके से और भी कोई घटना होती है, कोई भैंस या गाय इस तरीके से सड़क पर गोबर करती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहां तक आप इस पूरे जो घटनाक्रम को है सही मानते हैं, और अगर ये हुआ है तो इसमें अब जैसे कि हर्जाना देना पड़ा है बेचारे जो पशुपालक, जो डेयरी मालिक है, उसको देना पड़ा है, तो वो क्यों इतना डरा हुआ है कि अब वो मीडिया के सामने आने से डर रहा है? देखिए, शासन प्रशासन का एक अलग तरह का टेरर है। जिस तरह से डकैत का एक टेरर होता था, लोग नहीं आकर कंप्लेंट करते थे आगे से, है ना, इसी तरह से प्रशासन का भी एक अपना टेरर है। क्योंकि डेयरी मालिक बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, बेचारा ग्रामीण परिवेश में पला हुआ व्यक्ति है, लॉ के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मुस्तैदी से नहीं रख पाता है, तो वो विवाक होकर अपनी राय नहीं रख पाता। जब इस तरह के प्रकरण होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कुछ और भी शासन प्रशासन। हरिमोहन जी, आपने क्या वो पशुपालक हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैंने प्रयास किया, पर वो सामने से आ ही नहीं रहे, वो बात ही नहीं कर रहे, वो इतना डरा हुआ है। प्रशासन ने जिस तरह से डरा दिया है, तो वो जो भौकाल, जिसे आम भाषा में बोलते हैं ना, प्रशासन का भौकाल, जो भौकाल व्याप्त किया उसके अंदर, तो उसे फीवर भी आ रहा है। मैंने अभी कुछ लोगों से पता किया कि उसे फीवर आ रहा है, तब से कहीं ऐसा ना हो मेरे पशुओं को ही ले जाएं या मुझ पर कोई और बड़ी कार्रवाई ना हो जाए, इस वजह से। हरिमोहन जी, बने रहिए आप हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम आर्या भी जुड़े हैं। शिवम, आपने नगर निगम के जो कमिश्नर हैं उनसे बात की क्या, उनसे जाना कि ये जो कार्रवाई हुई है ये किस तरह की कार्रवाई है, और ये जो कार्रवाई है ये पहली कार्रवाई है कि और भी कार्रवाई करने वाले हैं वो इस तरीके की? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ स्वदेश की टीम है जो वहाँ मौके पर पहुंची थी और जो भैंस के मालिक है उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भैंस के मालिक है जो मीडिया के सामने से आने में के डर रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा था हम आपके सपोर्ट में बात करना चाहेंगे कि आपने जुर्माना किया है क्या ये गलत है, लेकिन उसके भैंस के मालिक के बेताल यादव ने उन्होंने साफ तौर पे मीडिया के सामने से मना कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पे एक भैंस नहीं काफी और भी भैंस है, जिसको लेकर मैं काफी डरा हुआ हूँ, मैं किसी से भी बात शिवम, हम ये जो चालान का जो है रसीद जो इनने दी है, नगर निगम ने दी है, उस पर क्या लिखा हुआ है? गंदगी फैलाने को लेकर 10,000 का जुर्माना, क्या इस तरीके का जुर्माना पहले भी कभी ग्वालियर में हुआ है क्या? ग्वालियर में पहला जुर्माना है, मैंने को पहले बताया कि ग्वालियर में पहला जुर्माना है जो भैंस के गोबर करने पर 10,000 रुपए का नगर निगम ने जो जुर्माना किया गया है। शिवम, ये क्या जुर्माना वसूल लिया गया है उस व्यक्ति से? सवाल दोहराइए। ये जो जुर्माना है ये क्या जो पशु मालिक हैं उनसे वसूल लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब नगर निगम कमिश्नर ने जो जुर्माने का आदेश क्षेत्रीय विभाग को, क्षेत्रीय अधिकारी को दिया था, तो उसका जो जुर्माना है 10,000 रुपए का, वो नगर निगम ने भैंस के मालिक से वसूल लिया गया है। शिवम, जैसे कि अभी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अभी हरिमोहन जी जुड़े हैं। हरिमोहन जी, ऐसा क्या कोई प्रावधान है नगर निगम में कि इस तरीके की गंदगी फैलाने पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाए, या इसके पहले भी शायद कोई बड़े जुर्माने इस तरीके के हुए हैं जो आपको शायद याद हों? देखिए, मेरी नॉलेज में ये पहला मामला है कि जहां पशुओं के सड़क पर करने पर इतना बड़ी राशि का जुर्माना नगर निगम ने लगाया है। इससे
से पहले कई सारे 100 रुपए के या 50 रुपए के फाइन हुए हैं। वो सार्वजनिक जगह पर आप जब टॉयलेट करते हैं तो उन जगहों पर लोगों ने जुर्माने किए, नगर निगम ने लोगों पर जुर्माने किए बिल्कुल हैं। हरिमोहन जी, जैसे कि लेकिन कई जगह लिखा हुआ होता है कि थूकने पर इतने का जुर्माना होगा, पान खाने अगर वहां पे कोई गुटखा थूकता हुआ मिला तो ऐसे कई हमने जगह देखे हुए हैं, लेकिन 10,000 का जुर्माना। आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस तरीके से आप समाज से जुड़े हुए लोगों से लगातार मिलते रहते हैं, आप कानून विदों से भी आप मिलते रहते होंगे, तो क्या ऐसा कोई नगर निगम में जो लॉ है उसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि 10,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है किसी व्यक्ति पे? देखिए, नगर निगम कई बार कई मौके पर ऐसे ऐसे पाया गया है कि उन्होंने मनमाने ढंग से काम किया है। नगर निगम कमिश्नर ने किसी आदेश को जल्दबाजी में अगर दिया है तो अधीनस्थों ने उससे ज्यादा तत्परता दिखाते हुए उन्होंने लॉ, कानून, नियमों को एक किनारे रखकर अपनी मनमर्जी ढंग से काम करना शुरू किया है। सवाल यही है आदरणीय कि आज नगर निगम जो कमिश्नर हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से नहीं खुलकर बात कर पा रहे हैं। यदि आपने कुछ अच्छा बिल्कुल, किया हम भी है, लगातार तो अभी भी हम लगातार नगर निगम कमिश्नर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार तो उनका फ़ोन उठा, उसके बाद लगातार हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। शायद उनको पता है कि स्वदेश न्यूज़ जो है वही लगातार इनको कांटेक्ट कर रही है। अभी उनका फ़ोन उठाना, मैं मान सकता हूं कि वो किस मानसिक स्थिति में अभी होंगे कि शायद अब वो जवाब देने लायक नहीं बचे हैं। एक गरीब व्यक्ति जो कि पशुपालक है, ग्वाला है, जो कि दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाता है, उस पर इतना बड़ा जुर्माना लगाना अपने आप में एक हास्यास्पद तो है ही, साथ में एक शर्मनाक घटना भी अगर इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से पशुपालकों पे अगर इस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि पशुपालकों को अपने पशुओं को मूवमेंट भी कराना होता है, कभी इस डेयरी से दूसरी जगह ले जाया जाता है उनको, उसके अलावा भी जैसे कि उनको चारागाह तक ले जाते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं अगर इस तरीके से पशुपालकों के साथ होंगी तो निश्चित ही उनके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। हमारे साथ हरिमोहन जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जुड़े थे, हमारे शिवम आर्य जो ग्वालियर संवाददाता हैं, उन्होंने इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखी। शिवम, एक और मैं आपसे बात कहूंगा शिवम कि इस पर आप नगर निगम कमिश्नर से जब भी मिलें तो एक दो सवाल उनसे ये जरूर करें कि इस तरीके की अगर अगली घटना कोई होती है तो उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जैसे कि जो पशुपालक होते हैं, जो पशु प्रेमी होते हैं, वो अपने पास में जैसे कुत्ते, बिल्ली, इस तरीके के जानवरों को पालते हैं, तो अगर इस तरीके की और कई घटना होती हैं तो उसके लिए उन्होंने क्या रूपरेखा बना के रखी है अभी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे बताया मैंने आपको कि नगर निगम ने जो उस रोड का एक नवीन रोड सड़क बन रही थी, वहां से कलेक्टर कमिश्नर निकलना हुआ, तो उसको उन्होंने वहां पर जब निकलना हुआ तो भैंस का गोबर करना हुआ, तो उसको देखते हुए उन्होंने इस पर चालान कार्रवाई करी गई। तो लगता है कहीं ना कहीं अगर आगे अगर कहीं कमिश्नर और कलेक्टर अगर रोड पर निकलते हैं और अगर रास्ते में कहीं कमिश्नर की गाड़ी निकलती है, भैंस का गोबर करना हुआ, तो निश्चित तौर पर अगर ये कार्रवाई की गई तो शायद आगे भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल शिवम, पूरी खबर पर आपने हमें जो जानकारी दी है, बड़ी रोचक जानकारी आपने हमें दी है। उसके अलावा शिवम एक और मैं बात आपसे इसमें साझा करना चाहूँगा, और आप नगर निगम कमिश्नर से आपकी बात जब भी मिलें तो उनसे ज़रूर ये पूछें कि अब कुछ ऐसी व्यवस्था करिए, अब ऐसे कुछ जो डाइपर हैं ईजाद करिए कि उसमें जानवरों को पहनाए जा सकें, जिससे इस तरीके की सड़कों पर ना हो। उनके लिए टॉयलेट भी बनवाइए, क्योंकि नगर निगम जहाँ तक पर नालियों की व्यवस्था नहीं कर पाती है, जहाँ पर लोग मलेरिया से मरते हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर पाती है, जहाँ पर नालियाँ खुली पड़ी रहती हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर पाती है, जो गड्ढे खुले पड़े होते हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर पाती है, लेकिन एक पशु के सड़क पर गोबर करने पर उस पर 10,000 का जुर्माना जरूर लगा देती है। शिवम, पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से नगर निगम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अंजाम देते समय नगर निगम के ये संज्ञान में नहीं आया, ये उनके दिमाग में नहीं आया कि इस कठिन परिस्थितियों में वो जो पशुपालक है किस तरीके से अपनी आजीविका चलाता होगा, और उन्होंने एक ऐसा कृत्य कर डाला जो अपने आप में शर्मनाक था। स्वदेश